अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शोबिज़ क्लिक चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल जलन की मुकम्मल कहानी। दोस्तों, इस ड्रामा में मिनाल खान निशा का किरदार अदा कर रही हैं और अरीबा हसीब मीशा का। ये दोनों बहनें होती हैं। असफंद मीशा को एक पार्टी में पसंद कर लेते हैं और उसको पहली ही नज़र में मीशा से प्यार हो जाता है, जबकि निशा की शादी उसके कजन अहमद से तय हो चुकी होती है। असफंद मीशा के घर रिश्ता लेकर आता है। इस तरह मीशा और असफंद की शादी हो जाती है। निशा जब अपनी बहन का घर देखती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि असफंद बहुत अमीर होता है। उसका बहुत बड़ा बंगला होता है, गाड़ियाँ होती हैं, नौकर चाकर होते हैं। ये सब कुछ देखकर निशा से बर्दाश्त नहीं होता। जब भी वो कोई अच्छी और महंगी चीज अपनी बहन के पास देखती है तो उससे मांग लेती है। मीशा बहुत अच्छी होती है और अपनी बहन को हर चीज दे देती है। निशा अहमद से भी चीजों की डिमांड करने लग जाती है कि क्या तुम मुझे वो सब कुछ दे सकते हो जो मीशा के पास है। आहिस्ता आहिस्ता निशा और अहमद के दरमियान दरार आना शुरू हो जाती है। अहमद के घर वाले और निशा के घर वाले शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, मगर निशा शादी से इनकार कर देती है और अहमद से कहती है कि मेरी जान छोड़ दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अहमद निशा से बहुत प्यार करता है और वो किसी भी सूरत में निशा को नहीं छोड़ना चाहता। उधर अहमद की बहन की नंद अहमद को पसंद करती है, लेकिन वो ये बात अपने अंदर ही रखती है, किसी को भी नहीं बताती। निशा अपनी बहन के घर ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर देती है। असफंद से महंगे महंगे तोहफे लेती है। मीशा यही समझती है कि असफंद और निशा के दरमियान जो तलखी थी वो खत्म हो गई है, मगर निशा की नजर तो उसके शोहर पर होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो असफंद की मोहब्बत हासिल करने में कामयाब हो जाती है। वो छुप छुप कर असफंद से मिलती है। वो असफंद को जैसा करने को कहती है वो वैसा ही करता है। मीशा असफंद से कोई भी चीज पूछती है तो असफंद पहले निशा से पूछता है, फिर मीशा को बताता है। निशा की सालगिरह होती है। असफंद और मीशा निशा के घर आते हैं। असफंद निशा को सालगिरह की मुबारकबाद देता है, जिस पर निशा असफंद से कहती है कि सुने, आप मेरी सालगिरह पर आए हैं, मगर मेरे लिए कोई तोहफा क्यों नहीं लेकर आए। इस पर असफंद कहता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर निशा कहती है कि मुझे तुम चाहिए। अहमद जो निशा की सालगिरह पर फूलों का तोहफा लेकर आ रहा होता है, वो निशा की सारी बातें सुन लेता है और उसको बहुत दुख होता है और उसके हाथ से फूल गिर जाते हैं। आगे आप देखेंगे कि अहमद निशा से बात करता है कि निशा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज मुझे मत छोड़ो। इस पर निशा कहती है कि रत्ती भर भी कदर नहीं करती मैं तुम्हारी मोहब्बत की। जिस पर अहमद निशा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है और वो करीब पड़ी छुरी पकड़कर निशा से कहता है कि मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर निशा के घर वाले आ जाते हैं। निशा अहमद पर इल्जाम लगा देती है, जिसके बाद निशा के वालिद अहमद पर शदीद गुस्सा होते हैं और अहमद से कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मैंने अपनी आस्तीन में सांप पाल रखा है। वो अहमद और उसकी वालदा को घर से निकाल देते हैं। अहमद की वालदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। उधर निशा बहाने बहाने से अपनी बहन के घर जाती है। असफंद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये बात मीशा भी नोट करती है, मगर वो अपनी बहन के लिए कोई बदगुमानी पैदा नहीं करना चाहती। एक दिन अचानक मीशा असफंद की किताब में निशा की और असफंद की तस्वीर देख लेती है, जिसके बाद उसको असफंद और निशा पर शक होना शुरू हो जाता है। एक दिन निशा और असफंद कमरे में खड़े होते हैं। अचानक मीशा वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को साथ में देख लेती है और निशा को असफंद के करीब देखकर मीशा को बहुत गुस्सा आता है और वो निशा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। निशा असफंद से कहती है कि असफंद मीशा को समझाओ, जिस पर मीशा कहती है कि अपनी गंदी जुबान से असफंद का नाम मत लो और वो उसके बालों को खींचते हुए कहती है कि तुम बहन नहीं सांप हो सांप। मेरा ही घर मिला था तुम्हें गंदगी फैलाने के लिए निशा, और वो उसको धक्के देकर अपने घर से निकाल देती है। अहमद अभी निशा से प्यार करता है। उसकी बहन उससे कहती है कि वो लड़की मेरी माँ को खा गई, अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। अहमद अपनी बहन के घर पर ही रहता है। उसकी बहन की नंद उसका बहुत ख्याल रखती है, जिसके बाद अहमद की बहन ये फैसला करती है कि अहमद और उसकी नंद की शादी करवा दें। इस तरह अहमद की शादी उसकी बहन की नंद के साथ हो जाती है और वो उसका बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि अगर वो उसको खुश ना रख सका तो उधर उसकी बहन भी खुश नहीं रहेगी। दूसरी तरफ निशा को घर से निकालने के बाद मीशा और असफंद के ताल्लुकात भी बिगड़ जाते हैं। बात बात पर असफंद मीशा से लड़ता रहता है। जब इस बात की खबर निशा के वालिद को होती है तो उनको निशा पर बहुत गुस्सा आता है। उसकी वालदा गुस्से में कहती हैं कि हजारों लोग मरते हैं दुनिया में, ये क्यों नहीं मर जाती। जब निशा से कुछ नहीं होता तो वो असफंद के ऑफिस पहुंच जाती है और उससे कहती है कि असफंद मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। जिस पर असफंद कहता है कि मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी,
जिस पर निशा कहती है कि तुम जानते हो कि अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं क्या कर सकती हूँ। आगे आप देखेंगे कि निशा की इन हरकतों की वजह से निशा के वालिद उसको कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो असफंद के घर जाती है और उससे कहती है कि तुम मिशा को तलाक दे दो। असफंद मिशा को उसके मेके छोड़ने आता है। मिशा असफंद के सामने हाथ जोड़ती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसको धक्का देता है, जिस पर मिशा नीचे गिर जाती है और वो निशा का बाजू पकड़कर उसको वहाँ से ले जाता है। मिशा बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी इससे कहें कि मेरा सब कुछ ले ले, मगर मेरे शोहर को मुझे वापस कर दे। इस बात से निशा इनकार कर देती है। असफंद मिशा को तलाक देने का सोचने लगता है। असफंद की बहन निशा से कहती है कि किस कदर घटिया लड़की हो तुमने तो अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। आगे आप देखेंगे कि असफंद तलाक के कागजात तैयार करवा लेता है और वो मिशा को वो कागजात देने के लिए जाने लगता है कि उसकी बहन उसके हाथ से वो कागजात पकड़ लेती है और उन कागजात को फाड़ देती है। निशा के पास असफंद की दौलत आ जाती है। वो बहुत ही खुश होती है। दूसरी जानब मिशा के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है। निशा और असफंद घूमने गए होते हैं। मिशा उनको देख लेती है। वो असफंद को रोकती है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। आगे आप देखेंगे कि आखिरकार निशा अपने अंजाम को पहुँच जाती है। असफंद उससे तंग आ जाता है और वो उसका गला दबाने लगता है और उसको धक्के देकर घर से निकाल देता है। रात के वक्त वो पार्क में बैठी होती है कि कुछ आवारा लड़के उसके पीछे लग जाते हैं। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ से भागती है। उधर अहमद को बहुत अच्छी जगह जॉब मिल जाती है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है, मगर निशा फिर अहमद के पास चली जाती है और उसकी जिंदगी में दाखिल होने की कोशिश करती है। अहमद की बीवी अहमद पर शक करना शुरू हो जाती है और वो घर छोड़कर जाने लगती है, जिस पर अहमद उसको रोकता है और वो निशा से दूरी इख्तियार कर लेता है। इसके बाद आप देखेंगे कि असफंद अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है कि उसने मिशा को निशा जैसी खुद गर्ज लड़की के लिए छोड़ दिया। वो अपने किए पर बहुत पछताता है और मिशा के घर जाता है और उसके वालिदैन और मिशा से माफी मांगता है और मिशा को और अपने बच्चे को घर लेकर आता है। जबकि निशा दर बदर की ठोकरें खाती फिरती है, उसको कोई भी पूछने वाला नहीं होता। कुछ लड़के उसके पीछे लग जाते हैं। वो भाग रही होती है कि अचानक सामने से गाड़ी आकर उसको कुचल देती है। इस तरह निशा की मौत हो जाती है और वो अपने अंजाम को पहुंच जाती है। इस ड्रामे की स्टोरी हमने ड्रामा के OST और प्रोमोस को देखते हुए प्रेडिक्ट की है। कहानी इससे थोड़ी बहुत चेंज और आगे पीछे हो सकती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शोबिस क्लिक चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ड्रामा सीरियल जलन की मुकम्मल कहानी। दोस्तों, इस ड्रामा में मिनाल खान निशा का किरदार अदा कर रही हैं और अरीबा हसीब मिशा का। ये दोनों बहनें होती हैं। असफंद मिशा को एक पार्टी में पसंद कर लेते हैं और उसको पहली ही नजर में मिशा से प्यार हो जाता है, जबकि निशा की शादी उसके कजन अहमद से तय हो चुकी होती है। असफंद मिशा के घर रिश्ता लेकर आता है। इस तरह मिशा और असफंद की शादी हो जाती है। निशा जब अपनी बहन का घर देखती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि असफंद बहुत अमीर होता है। उसका बहुत बड़ा बंगला होता है, गाड़ियाँ होती हैं, नौकर चाकर होते हैं। ये सब कुछ देखकर निशा से बर्दाश्त नहीं होता। जब भी वो कोई अच्छी और महंगी चीज अपनी बहन के पास देखती है तो उससे मांग लेती है। निशा बहुत अच्छी होती है और अपनी बहन को हर चीज दे देती है। निशा अहमद से भी चीजों की डिमांड करने लग जाती है कि क्या तुम मुझे वो सब कुछ दे सकते हो जो मिशा के पास है। आहिस्ता आहिस्ता निशा और अहमद के दरमियान दरार आना शुरू हो जाती है। अहमद के घर वाले और निशा के घर वाले शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, मगर निशा शादी से इनकार कर देती है और अहमद से कहती है कि मेरी जान छोड़ दो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। अहमद निशा से बहुत प्यार करता है और वो किसी भी सूरत में निशा को नहीं छोड़ना चाहता। उधर अहमद की बहन की नंद अहमद को पसंद करती है, लेकिन वो ये बात अपने अंदर ही रखती है, किसी को भी नहीं बताती। निशा अपनी बहन के घर ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर देती है। असफंद से महंगे महंगे तोहफे लेती है। मिशा यही समझती है कि असफंद और निशा के दरमियान जो तलखी थी वो खत्म हो गई है, मगर निशा की नजर तो उसके शोहर पर होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो असफंद की मोहब्बत हासिल करने में कामयाब हो जाती है। वो छुप छुप कर असफंद से मिलती है। वो असफंद को जैसा करने को कहती है वो वैसा ही करता है। मिशा असफंद से कोई भी चीज पूछती है तो असफंद पहले निशा से पूछता है, फिर मिशा को बताता है। निशा की सालगिरह होती है। असफंद और मिशा निशा के घर आते हैं। असफंद निशा को सालगिरह की मुबारकबाद देता है, जिस पर निशा असफंद से कहती है कि सुने, आप मेरी सालगिरह पर आए हैं, मगर मेरे लिए कोई तोहफा क्यों नहीं लेकर आए।
इस पर असफंद कहता है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर निशा कहती है कि मुझे तुम चाहिए। अहमद जो निशा की सालगिरह पर फूलों का तोहफा लेकर आ रहा होता है वो निशा की सारी बातें सुन लेता है।